क्या अमृत बजट खोलेगा भाजपा की जीत का द्वार? विपक्ष कह रहा है ये चुनावी बजट है। अब बजट चुनावी हो और फायदा लोगों के हित में हो तो दिक्कत क्या है? नमस्कार, आजाद सिपाही के विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। मोदी सरकार के बजट 2023 को अमृत बजट कहा जा रहा है। बजट मंथन के दौरान हर वर्ग को मोदी सरकार ने कहीं न कहीं अमृत पान करवाने की कोशिश की है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने 5वें और देश के 75वें बजट में कई बड़े ऐलान किए हैं। गरीब से लेकर मध्यम वर्ग तक का इस बजट में खास ख्याल रखा गया है। अपने 1 घंटे 27 मिनट के भाषण में वित्त मंत्री ने पूरे देश को ये भरोसा दिलाने की कोशिश की है कि अब तक सब कुछ सही रहा तो अब आने वाले दिनों में भी विकास की नई इबारत लिखी जाएगी। पीएम नरेंद्र मोदी ने बजट 2023 को ऐतिहासिक बताते हुए इसे देश का विकास बढ़ाने वाला बताया है। पीएम मोदी ने बजट को गांव, गरीब, किसान और मध्यम वर्ग के सपनों को पूरा करने वाला बताया है। दरअसल इस बजट के जरिए मोदी सरकार ने मिशन 2024 का एजेंडा सेट कर दिया है। विपक्षी दल भी इसे चुनावी बजट ही बता रहे हैं। अब बजट चुनावी हो या देश हित में हो, जनता को फायदा हो रहा है तो किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अपने बजट भाषण में निर्मला सीतारमण ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी, युवाओं और महिलाओं के लिए योजनाओं की भरमार कर दी है। हाल के दिनों में भारतीय जनता पार्टी के ये कोर वोटर बन गए हैं। मध्यम वर्ग से लेकर किसानों के लिए योजनाओं की सौगात के जरिए मोदी सरकार ने मिशन 2024 के लिए कमर कस ली है। लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार ने अपने आखिरी पूर्ण बजट में हर वर्ग को साधने की कोशिश की है। नौकरी करने वाले लोगों के लिए विशेष राहत की घोषणा की गई है। अब साल में 7 लाख रुपए तक सैलरी पाने वालों को इनकम टैक्स से छूट दी गई है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर इस बजट के मायने क्या हैं? इससे केंद्र सरकार की उम्मीदें कितनी मजबूत होंगी? क्या इसका असर आने वाले चुनाव में भी देखने को मिलेगा? बता रहे हैं आजाद सिपाही के विशेष संवाददाता राकेश सिंह। अगर चुनावी नजरिए से देखा जाए तो मोदी सरकार का यह बजट मास्टर स्ट्रोक है। इसके जरिए मोदी सरकार ने हर वर्ग को साधने की कोशिश की है। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले इस बजट से गरीब, मध्यम वर्ग के करोड़ों लोगों को फायदा पहुंच सकता है। 8 साल से टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ था। इस बार टैक्स स्लैब में बदलाव करके सरकार ने करोड़ों लोगों को खुश करने की कोशिश की है। इसका फायदा आने वाले चुनावों में भी मोदी सरकार को मिल सकता है। पिछले कुछ सालों से दुनिया के साथ साथ देश की अर्थव्यवस्था को भी झटका लगा है। कोरोना और फिर रूस यूक्रेन युद्ध के चलते काफी नुकसान उठाना पड़ा। महंगाई ने लोगों को परेशान किया। ऐसे में विपक्ष लगातार सरकार को घेरने में जुटा था। अब सरकार ने अपने इस बजट के जरिए हर वर्ग की नाराजगी दूर करने की कोशिश की है। इस साल 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। इसमें त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान, तेलंगाना शामिल हैं। इसके बाद अगले साल लोकसभा चुनाव भी है। बजट में चुनावी राज्यों का भी सरकार ने पूरा ख्याल रखा है। कर्नाटक की भद्रा परियोजना के लिए सरकार ने 5,300 करोड़ रुपए स्वीकृत किया है। इसके अलावा पूर्वोत्तर राज्यों के विकास के लिए 5,892 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ज्यादातर रकम केंद्र सरकार की परियोजनाओं पर खर्च होगी। इसी तरह अन्य चुनावी राज्यों के लिए भी सरकार ने अलग अलग तरह की परियोजनाओं के लिए बजट का आवंटन किया है। पीएम मोदी ने भी बजट को ऐतिहासिक करार देते हुए मिशन 2024 की झलक दे दी। पीएम मोदी ने कहा कि ये बजट वंचितों को वरीयता देता है। ये आज के आकांक्षी समाज, गांव, गरीब, किसान, मध्यम वर्ग सभी के सपनों को पूरा करेगा। पीएम ने कहा कि गांव से लेकर शहर में रहने वाली महिलाओं के जीवन स्तर में बदलाव लाने के लिए बजट में बड़ी घोषणाएं की गई हैं। पीएम ने कहा कि उन्हें अब और ताकत के साथ आगे बढ़ाया जाएगा। दरअसल पीएम ने उज्ज्वला समेत कई बड़ी योजनाओं के जरिए महिला वोटरों को बीजेपी के साथ जोड़ा है। ऐसे में निर्मला के बजट से पीएम मोदी ने 2024 को भी साधा है। गरीबों की योजना को मिला विस्तार। बजट में पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को अगले 1 साल तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इसके तहत सरकार कुल 2 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी। इस योजना से देश के गरीबों को मुफ्त अनाज उपलब्ध कराया जाता है।
कोरोना में शुरू की गई इस योजना के जरिए मोदी सरकार को चुनावों में बड़ा लाभ मिला है। पीएम मोदी ने इस योजना के जरिए 2024 के साथ साथ इस साल होने वाले 9 राज्यों के विधानसभा चुनावों के वोटरों को भी साथ लिया है। महिलाओं को सौगात, बजट में महिला सम्मान बचत पत्र लाने का ऐलान किया गया है। इस योजना को 2 साल के लिए लाया जा रहा है। इस योजना के तहत किसी महिला या लड़की के नाम पर 2 लाख रुपए तक का एक बार में निवेश किया जा सकता है। इस योजना पर 7.5% निश्चित ब्याज मिलेगा। इस योजना के तहत जमा राशि में से आंशिक निकासी का भी विकल्प मिलेगा। दरअसल पीएम मोदी ने मंगलवार को बजट सत्र की शुरुआत के मौके पर ही कहा था कि उन्हें उम्मीद है कि निर्मला सीतारमण आम लोगों को ध्यान में रखकर बजट पेश करेंगी। जिस तरह से बजट में महिलाओं को ध्यान में रखा गया है, ये बीजेपी के मिशन 2024 पर ही निशाना है। 2019 के आम चुनाव में महिला वोटरों ने जमकर बीजेपी के लिए वोट किया था। ऐसे में बीजेपी की तैयारी अपने कोर वोटर को कुछ फायदे के जरिए फिर से अपने पाले में बरकरार रखने की योजना है। कैसे साधा किसानों को? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पीएम किसान सम्मान निधि के तहत छोटे किसानों को 2.25 लाख करोड़ रुपए से अधिक की वित्तीय सहायता मुहैया कराई जाएगी। इसके साथ ही करीब 3 करोड़ महिला किसानों को योजना के तहत 54,000 करोड़ रुपए प्रदान किए गए हैं। इसके अलावा एग्रीटेक उद्योग को बढ़ावा देने के लिए भी बजट में प्रावधान किए गए हैं। किसानों को फसलों का पूरा लाभ देने के लिए कई योजनाएं शुरू करने की घोषणा की गई है। दरअसल वित्त मंत्री ने किसानों पर सौगात की बौछार करके एक बड़े वोट बैंक को साधने की कोशिश की है। पीएम मोदी को ये पता है कि 2024 के चुनाव में किसानों का साथ बीजेपी के लिए बेहद जरूरी है। ऐसे में उनके लिए योजनाओं की घोषणा के जरिए उन्हें साधने की कोशिश की गई है। रोजगार से युवाओं को साधा। बजट में रोजगार के मौके पैदा करने के लिए छोटे और मंझोले उद्योगों को कई छूट देने की घोषणा की गई है। इसके अलावा 47 लाख युवाओं को 3 साल तक भत्ता देने का भी ऐलान किया गया है। बजट में इन युवाओं को ग्लोबल स्तर की ट्रेनिंग दिलवाने का प्रस्ताव किया गया है। रोजगार की बात करके मोदी सरकार ने युवाओं को अपने साथ जोड़े रखने की पहल कर दी है। विपक्ष बेरोजगारी के मुद्दे पर ही मोदी सरकार को घेरता रहा है। बजट में रोजगार की बात करके निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार की एक बड़ी टेंशन को कम कर दिया है। रोजगार के जरिए ही मिशन 2024 को साधेगी मोदी सरकार। बजट से आदिवासियों को साधा। इस बार के बजट में जनजातीय समूहों के लिए भारी राशि आवंटित की गई है। केंद्र सरकार ने अगले 3 वर्षों में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों की सामाजिक आर्थिक स्थितियों में सुधार के लिए 15,000 करोड़ रुपए के विकास कार्य शुरू करने की घोषणा की है। इसके साथ ही आदिवासी मामलों के मंत्रालय की बजटीय आवंटन बढ़ाकर 12,414.95 करोड़ रुपए कर दिया, जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में लगभग 48% अधिक है। इस साल देश में 9 राज्यों में चुनाव हैं और सरकार के इस कदम को भी उससे जोड़कर देखा जा रहा है। साल 2023 में 9 राज्यों कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इन चुनावों को 2024 के आम चुनाव के पहले का सेमीफाइनल माना जा रहा है। इनमें से कई राज्यों में जनजातीय आबादी की सरकार बनाने में अहम भूमिका होने वाली है। छत्तीसगढ़ और त्रिपुरा में 30% से अधिक जनजातीय आबादी है। मेघालय और नागालैंड में 85% से अधिक जनजातीय आबादी है, जबकि मिजोरम में 90% जनजातीय आबादी है। चालू वित्त वर्ष में आदिवासी मामलों के मंत्रालय को 8,401.92 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे, जो बाद में संशोधित अनुमान में 7,281 करोड़ रुपए हो गए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन के लिए 15,000 करोड़ रुपए की घोषणा की, जो अगले 3 वर्षों में उपलब्ध कराए जाएंगे। पिछले साल पीवीटीजी के विकास के लिए 252 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। संशोधित अनुमान में इसे घटाकर 124.79 करोड़ रुपए कर दिया गया। एकलव्य मॉडल स्कूल से एसटी को साधने की कोशिश। बजट में अगले 3 साल में 3.5 लाख जनजातीय छात्रों के लिए चलाए जा रहे 740 एकलव्य मॉडल स्कूलों के लिए 38,800 अध्यापक और सहायक कर्मियों की नियुक्ति की जाएगी। इस घोषणा के जरिए बेरोजगार और अनुसूचित जाति के लोगों को साधने की कोशिश की गई है। देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की नियुक्ति के समय से ही बीजेपी आदिवासी वोटरों को लुभाने के लिए ताकत झोंक रही है। बजट में आदिवासियों के लिए योजना के जरिए बीजेपी ने देश की 50 से ज्यादा लोकसभा सीटों के लिए दांव चल दिया है।
पीएम आवास योजना का ताव बढ़ा है। बजट में पीएम आवास योजना के लिए राशि में 66% की बढ़ोतरी की गई है। इसे बढ़ाकर 89,000 करोड़ कर दिया गया है। जाहिर तौर पर इस बढ़ोतरी का जिक्र बीजेपी 2024 के चुनाव में जरूर करेगी। गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना जो सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है और सरकार जिसे 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य बनाकर चल रही है, उसमें बड़ी वृद्धि करते हुए इस बार के बजट में योजना के लिए 89,500 करोड़ रुपए आवंटित करने का ऐलान किया है, जो 2022-23 के बजट 48,000 करोड़ से 66% ज्यादा रखा गया है। इस योजना के तहत इस साल करीब 2.94 करोड़ गरीब लोगों को 2024 तक घर मुहैया कराने का लक्ष्य तय किया गया है। खास बात यह है कि इसमें से 2.12 करोड़ घरों का निर्माण पूरा हो चुका है और इन्हें गरीबों को सौंपा भी जा चुका है। मोदी सरकार का सपना भी है कि देश के हर व्यक्ति का अपना मकान हो। इस विजन को भी इससे बल मिलता है। जल जीवन मिशन। इसी तरह सरकार का दूसरा बड़ा लक्ष्य है जल जीवन मिशन, जिसके जरिए 2023-24 में 70,000 करोड़ के बजट की घोषणा की गई है। इस योजना के तहत देश के सभी 20 करोड़ परिवारों तक पीने का साफ पानी पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। इसकी तय सीमा ही 2024 रखी गई है। जल जीवन मिशन के बजट को भी पिछले साल की तुलना में 60,000 करोड़ से बढ़ाकर 70,000 करोड़ किया गया है। योजना के तहत अब तक करीब 11 करोड़ लोगों को पीने का साफ जल मुहैया कराया जा चुका है। ये संख्या 2019 में मात्र 3 करोड़ थी। ये वो योजना है जो 2024 में भाजपा के लिए चुनाव का रुख बदल सकती है। नौकरी पेशा वालों की बल्ले बल्ले। बजट में नौकरी पेशा वालों के लिए विशेष राहत की घोषणा करके मोदी सरकार ने एक बहुत बड़े वर्ग को अपनी ओर आकर्षित किया है। जाहिर है 8 साल बाद उन्हें मिली बड़ी राहत से उनका झुकाव सरकार की तरफ होगा और इसका निश्चित रूप से लाभ भाजपा को मिलेगा। इस तरह इस बजट से साफ हो जाता है कि इस अमृत बजट को यूं ही नहीं सामने लाया गया है, बल्कि इससे 2024 का एजेंडा भी तय कर दिया गया है। आजाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप हमारे Facebook पेज को भी जरूर फॉलो करें और भी अधिक खबरों के लिए पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। धन्यवाद।